पहले अभी ये समय है, हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे यमुना की किताब अध्याय 7 वचन 37 से 43 तक हम पढ़ेंगे। और आज आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक है वो जीवन जल के विषय में है और किस तरह जब हम जीवन के जल को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हम उन चीज़ों को देखेंगे और परमेश्वर महिमा करे, परमेश्वर को महिमा देते हैं सारी बातों के लिए। जोरदार एक बार ताली बजा के प्रभु को महिमा निकालेंगे यमुना की किताब 7 अध्याय 37 से 43। और कोई जरा पढ़ देगा। शुभम इधर आ, 37 से 43 तक जल्दी पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहाँ दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन के पढ़े जाने पे आशीष हो, मसीह यीशु के नाम में मांगते जो से मिले। आमीन, हालेलुया। और हमने आज सुबह सीखा कि किस तरीके से कौरववंशी जो लोग थे और उनका इतिहास हमने जाना कि प्रभु की सेवा कोई जबरन या कोई छीनने वाली चीज नहीं है, वो प्रभु की ओर से हमें मिलती है। नए नियम के मुताबिक हम सब सेवक हैं। हालेलुया। आप सेवक हैं, बोले मैं सेवक, मैं सेवक। एक दूसरे को बोले आप सेवक, भाई आप सेवक, आमीन, है ना? आप सेवक, आप सेवक हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हम सबको एक सेवा दी, है ना? मत्ती 28 अध्याय में लिखा है ना कि जाओ और सारी जगत के लोगों को क्या करो कि समाचार प्रचार करो और उन्हें यीशु के बारे में बताओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें भी सिखाओ। देखोगे जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रखूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं जो सेवक हैं, क्या आप सेवक हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया। आप सेवक हैं। अगर यीशु के बारे में बताते हैं आप सेवक हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, हाथ उठा के जोरदार जोरदार हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सेवक लोग हैं और इस वचन में लिखा है जब हम सेवा करते हैं, देखो सेवा बहुत प्रकार की है ना? अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो उधर खाना बनाने की सेवा थी, है ना? कुछ लोग अलग प्रकार से करते थे, कुछ अलग प्रकार से करते थे। आप पढ़ोगे कई लोग ऐसी स्त्रियां थी जो अपने
दान को देकर परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करती थी। बहुत सारे लोग, कुछ लोग जाकर सुसमाचार सुनाकर प्रभु की सेवा करते थे, कई लोग चंदा करते थे लोगों को, हर प्रकार से क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। क्योंकि इसके पीछे क्या था, कारण क्या है, क्योंकि यीशु ने कहा है जब तुम जाकर मेरे बारे में बताओगे, सुसमाचार को बताओगे, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने आपको क्यों बोला चर्च में इनवाइट करो लोगों को, इसीलिए कि आप सेवक बन जाओ। आप जब किसी को बुलाते हो, वो आ रहा है नहीं आ रहा, आप चिंता नहीं करो, वो बदल रहा है नहीं बदल रहा, आप चिंता मत करो, वो क्या कर रहा है आपको क्या लेना देना, आप बहुत अच्छे हो क्या, आपने कभी पाप नहीं किया क्या। कई लोग बोलते वो ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है, बोल दे उसको, आप सेवक हो तो आप बोल दो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अंत तक आपके साथ रहेगा। कब, किसके अंत तक, जगत के अंत तक। हालेलुया। आज जीवन जल की नदियां जो आज बहने जा रही है, आपको पता है आज का वचन पवित्र आत्मा की ओर से कितने दिन पहले, जब यहाँ पर मुझे अभी भी याद है वो छोटा सा यहाँ पे घटना भी हो गया था। हम राजेश भाई के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे और एकदम पवित्र आत्मा उतरा और बहन के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और बहन सुन में नहीं रही, गिर गया था ना। उस दिन भविष्यवाणी हुई थी, उस दिन भविष्यवाणी हुई थी कि तुम बूंद नहीं, बोलो मैं बूंद नहीं, मैं नदी पाऊंगा। आपको जीवन जल की नदियां की बूंद नहीं, एक एक जन नदी पाने वाले हो। हालेलुया। आप भर जाने वाले, जो लोग ऑनलाइन पे मेरे को देख रहे हैं, आप बूंद नहीं, आप नदी पाने वालों में से हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब बाइबल कहती है यहाँ पर यीशु मसीह पर्व के समय में खड़े थे और यहाँ जब पर्व था तो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये संडे एक तरीके से हमारा पर्व रहता है। कई लोग संडे कई बार आते हैं, मुझे बड़ा दुख हो जाता है, हो सकता है शायद कुछ मजबूरी होती है, लेकिन संडे आने का वहाँ पर्व था जहाँ यीशु मसीह खड़े थे, वहाँ क्या था, क्या था भाई, तब तो बोलना है, पर्व था। पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े, सोचिए पर्व में है, दुकानें भी होगी, बहुत सारी चीजें बिक रही होगी, लेकिन यीशु खाली हाथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो समय था जब यीशु को थोड़े दिनों बाद पकड़वाया जाने वाला था। यीशु क्रूस पर अपना बलिदान देने वाला था और मरकर तीसरे दिन जी उठकर परमेश्वर के पास जाने वाला था। और वो वाचा पूरी होने वाली थी जिसके विषय में यीशु ने कहा था अपने चेलों से, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, बोले मैं पिता के पास जाता हूँ और एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें हालेलुया सारी बातों को जो मैंने तुम्हें बताई तुम्हें क्या करेगा, याद दिलाएगा। आपको पता है आप जितने समय एक जगह पर लगे रहते हैं, एक पेड़ के समान, आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा है जो लगा ही नहीं रहता और मजबूत हो जाएगा क्या? नहीं। कौन सा पेड़ मजबूत हो? जो लगा रहता है। जब आप जितने समय एक जगह पर लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं अपने स्थान को, आप एक मजबूत पेड़ बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सीजन में फलने वाले पेड़ बन जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार कई लोगों को बोलता हूँ, कई लोगों का मन गांव में बहुत लगता है, गांव पीछे जाऊंगा, बिल्डिंग बननी है, वहां मेरी बिल्डिंग है, वहां मेरी बिल्डिंग है। फिर तू नहीं होगा तो बिल्डिंग का चार डालेगा क्या? जब तू नहीं है, परमेश्वर तुझे इधर लगाया, तू गांव में बिल्डिंग बनाने जा रहा है, गांव में बिल्डिंग बनाने जा रही है। सोच, जब तू ही नहीं एक मजबूत पेड़ बनेगा तो वो बिल्डिंग का क्या अचार डालेगा क्या? समझना मेरा बात है। कई बार परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है और उसकी योजना हमारे लिए बहुत है। योजना उसकी क्या है? बहुमूल्य है और वो बढ़ाने वाली है। क्या आप और मैं परमेश्वर से ज्यादा अच्छी सोच से बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। क्या आप और मैं ज्यादा सोच सकते हैं परमेश्वर से? नहीं। फिर समर्पण क्यों नहीं करते? मैं आपको गलत नहीं ठहरा, ध्यान से सुनिए, लेकिन फिर भी कई बार हम समर्पण नहीं करते। मेरा भी बड़ा मन अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पंजाब में, सच बात बता रहा हूँ, एकदम शांत, इतना बढ़िया लगता है।
और यहाँ से बहुत ही कम दामों में वहां पर कोठी बना के रह सकते हैं। लेकिन मुझे प्रभु कर रखा नहीं है, मुझे प्रभु इधर लेके गया, मुझे आगे लाया है, तो प्रभु की योजना मेरे लिए ज्यादा बड़ी है। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम अपनी योजना जो छोटी सी है उसकी योजना को खत्म करते हैं, उसकी योजना को खत्म नहीं करना। इसीलिए यीशु वहां खड़ा था पर्वत पे, ध्यान से सुनिए, और खड़े होकर वो क्या बोलता है, अभी पढ़िए पहला वचन। हालेलुया हालेलुया। खाली हाथ खड़ा है और आगे बोल रहा है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। भाई ये कौन सा जल है जो आपके हाथ में दिख नहीं रहा? हाँ, पर्व का अंतिम दिन था। ये क्या है? ये समय कौन सा है? कौन सा समय चल रहा है? अंत का। तेज तेज भी बोलो। अंत का। अंत का समय चल रहा है, वो पर्व का अंतिम दिन था। ये भी अंतिम समय चल रहा है मेरे भाई, मेरे भाई बहन, अंतिम समय चल रहा है। हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकारा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। तो क्या मेरे पास आए? हालेलुया हालेलुया। क्या करें? पिए। आमीन आमीन आमीन। क्या करें? पिए। 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा। ये कौन सा जल है? ये विश्वास से पिया जाएगा। नजर नहीं आ रहा है, ये बोतल नजर आ रहा है, इसमें पानी है, लेकिन अभी खाली हाथ से यीशु खड़ा है और बोल रहा है जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। ये जल कौन सा जल है? ये विश्वास से पीने वाला एक जल है। हालेलुया। लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके दिल में से, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो विश्वास से यीशु के पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो बहुत सारे लोगों को प्यास बुझाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। ये जल बड़ा महत्व रखता है। एक दूसरे को बोलिए, जल महत्व रखता है। मैं सुबह बता रहा था हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल ही में है, खाली जल ही जल है। ये पृथ्वी जल के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। अब मनुष्यों का 70% शरीर जल ही जल है। हालेलुया। लेकिन यहाँ जीवन के जल की बात हो रही है, यीशु हमें देता है और जल बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए जब यीशु मसीह से पहले जो व्यक्ति आया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है, उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो आकर जल के पास खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हुआ? जल के पास। यानी कि जल महत्व रखता है। एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए जल महत्व रखता है। कितना लोग पहले का बातों को याद होगा कि कई बार कहते थे ना कि कई लोग बोलते थे, कई बुजुर्ग लोगों को मैंने सुना जब मैं मसीह में नहीं था, बोलते यार हमसे बहुत गलतियां पाप हुए हैं, हरिद्वार जाएंगे, नहाकर क्या करेंगे? पाप क्षमा शुद्ध होएंगे। तो देखो, अन्य जाति को भी, जब हम अन्य जाति में थे तब भी जल का एक महत्व था। वो सोचते हैं, अन्य जाति भी सोचती है कि नहाने से पाप हाँ बिल्कुल होते, लेकिन किसी नदी या नाले में नहाने से नहीं होते। यीशु मसीह में विश्वास करने से, मन फिरा के अपने पापों से बपतिस्मा लेने से क्या हो जाता है? पाप क्षमा होते हैं और अब उद्धार पाने। इसलिए यूहन्ना ने क्या बोला? पढ़िए जरा 3 का, यूहन्ना अध्याय 3 उसका 3। कर दिया, मैं तुमसे सच सच
हालेलुया। तो सॉरी यहाँ मती 3 में सॉरी यहाँ यीशु बोल रहे हैं मती में यूहन्ना आया है और आप जानते हो उस घटना को, उसको मत निकालिए, मैं बता देता हूँ। और आप जानते हो उस घटना को, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु से पहले आया वो पानी के किनारे खड़ा हुआ और क्या कर रहा था, पुकार पुकार कर क्या बोल रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इस स्वर्ग निकट आ गया आपके, अभी नकली वाले के पास नहीं, असली वाले के पास आ गया। मन फिराओ और बपतिस्मा लेने के लिए वहां कोई चिल्ला रहा था, यानी कि जल महत्व रखता है। जितना लोग नींद आ रहे हैं वो दोनों जाके चल, शैतान नहीं चाहता आप इस जल के विषय में ध्यान दें, इसलिए ध्यान से सुनना। तो उधर यूहन्ना चिल्ला रहा था और बहुत सारे लोग निकल कर बपतिस्मा लेके उसको बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। बहुत सारों को तो यूहन्ना डांट में रहा था क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो विश्वास नहीं करते थे और बपतिस्मा लेने जा रहे थे। वो यूहन्ना डांट रहा था उन्हें, एक सांप के बच्चों, क्या बोल रहा था, सांप के बच्चों, सांप के बच्चों विश्वास नहीं करते, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। इसीलिए वो डांट भी रहा था वहां पर लोगों को और वो बोल रहा था पहले मन फिराओ के योगे फल लाओ, यानी कि मन फिरा के बपतिस्मा लेना। मान लो आप 100 प्रकार के पाप करते थे, कम से कम 2 प्रकार के तो छोड़ के आ। हालेलुया। कई लोग इस चीज में उलझ जाते हैं, ध्यान से सुनना। कई लोग बिना मन फिराए एक भी पाप नहीं छोड़ा बपतिस्मा लेते हैं। कई लोग पाप छोड़ा है लेकिन सोचते हैं 100 के 100 छूट जाएंगे जब लूंगा बपतिस्मा, उलझ जाते हैं। उलझना नहीं, अगर 2 भी छोड़ा, अगर 1 भी छोड़ा है, मन फिराया है, तब बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे और मदद करे। तो जल क्या करते हैं, हमारे उद्धार के लिए भी जल जरूरी है। तो यहाँ पर यीशु क्या कहता है, यूहन्ना 3:3 में पढ़िए जरा। यीशु कहता है यहाँ पर उन सिखाने वालों को, यहूदियों का सिखाने वाला सरदार था ये, उनको यीशु क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ। देखो यीशु एक सिखाने वाला सरदार था, उसको बोल रहा है मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर आप चाहते हो आप स्वर्ग जाओ तो आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो ये व्यक्ति बोलता है जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो नए सिरे से कैसे जन्म ले सकता है, क्योंकि ये गुरु था, यहूदियों का गुरु था। तो बोला मैं तो इतना बूढ़ा हो गया, अब मैं कैसे नए सिरे से जन्म लूं, क्या अपने माँ के पेट में दोबारा जाऊं फिर जन्म लूं। तो यीशु उसको डांटता है और बोलता है तू यहूदियों का गुरु होकर भी नहीं जानता। तब यीशु उसको बोलता है 4 और 5 पढ़िए। उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ देखो ये कह रहा है जब बूढ़ा हो गया तो कैसे दोबारा जन्म लूं। हाँ तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले देखो सकता क्या कह है? रहा है, क्या दोबारा प्रवेश करके जन्म लूं, मैं बूढ़ा हो गया। तो फिर यीशु ने क्या बताया, ध्यान से सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। देखो जल का महत्व है आपके जीवन में। आप 70% जल से बने हो। आपको जल और आत्मा, पहले जल से बपतिस्मा लेना जरूरी है, फिर पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। यीशु ने बोला जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। तेरा हालेलुया, तेरा धन्यवाद भाई, तेरा धन्यवाद और हालेलुया कहना पूरा नहीं है जब तक तू वचन को पूरा नहीं करता। हालेलुया। तो जल का महत्व है, एक दूसरे को बोलिए जल का महत्व है। जितने लोग जल से जन्म ले लिए, बपतिस्मा ले लिया, मेरा उनसे बहुत मैं एकदम हृदय से निवेदन कर रहा हूँ, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज हमेशा लें, प्रभु भोज कभी नहीं छोड़ो। आज ही समस्याएं उन लोगों के जीवन में प्रभु भोज छोड़ने की वजह से भी आती है, क्योंकि प्रभु भोज छोड़ने से निर्बल हो जाते हैं।
और शैतान अटैक करता रहता है। जब आप प्रभु खोज लेते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलती है। जो अभी जन्म नहीं लिया, मन किराया लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, आज मन बना लो 21 दिन में बपतिस्मा देगा। 21 दिन अन्य भाषा में जब बोलेगा जब बपतिस्मा दूंगा, कल बोलेगा परसों बपतिस्मा मिलेगा। हालेलुया, खुश हो गए, आमीन आमीन। दुखी हो गए, खुश हुआ, दुखी है, खुश हुआ। जल से जन्म लेने वाला हंस के दिखाओ, ये खुशी वाला बात है। परमेश्वर का नरसिंह का बजने से पहले फिर से वो हमारे सामने जल लेकर आ रहा है, फिर से बोलता हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो मैं जल से बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। ले रहे हालेलुया। 21 दिन में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देने जा रहा हूँ मैं, मुझे पता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो वो बोलता है 4 निकाली 4। अब यीशु मसीह ने सबसे पहले किसको बोला? देखो यहाँ पर एक गुरु था, सिखाने वाला। देखो सिखाने वाला, आपका सिखाने वाला कौन है? मैं बपतिस्मा लिया क्या? लिया ना? पीछे क्यों आते? मैं नहीं लिया होगा तो तू पीछे रहता, मैं लिया तो फिर तू पीछे कैसे है? पीछे नहीं रहना, सारे मेरा जैसा, क्योंकि मैं यीशु के जैसा। तो हम सब कैसे हो जाएगा? यीशु के जैसा। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सारी कलीसियाओं से ज्यादा मेरा कलीसिया में सब बपतिस्मा लेता है, बहुत कम लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ। हालेलुया, वो महिमा करता हूँ। सारे जल का महत्व जानते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मेरा भाई मेरा साथ यूपी गया था, किसी को बपतिस्मा होना था, पवित्र आत्मा ने छुआ, मेरा साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया, बपतिस्मा लिया था उस समय पे। प्रभु को महिमा मिले। ऐसा जल्दी से, कई बार जल्दी से कुछ काम करने के लिए खुश हो जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो अब यीशु आया। अब ध्यान से सुनो एक बात। अब यीशु अभी सिखाने वाले को बोल रहा है, निकोदेमुस को, जो गुरु था। अब यीशु किसके पास आया? यूहन्ना 4 अध्याय निकालिए, उसका 1 और 2 वचन पढ़िए। अब यूहन्ना, अब यीशु मसीह कहां पे आया? फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु उसमें नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, उस समय पर भी सब लोग जो चेले थे, यीशु मसीह नहीं, चेले बपतिस्मा देते है ना। तो खाली बपतिस्मा लेना ही नहीं है, बपतिस्मा देने वाला भी बनेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब यीशु मसीह आगे बढ़ा, इसके 6 वचन से पढ़िए। और याकूब का कुआं भी नहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। अभी देखिए, यहाँ यीशु मसीह, आप सब जानते हो, ये दृष्टांत सामरी स्त्री का दृष्टांत। हालेलुया हालेलुया। जिसने 6 पति कर चुकी थी। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये सामरी स्त्री का दृष्टांत है, जिसके विषय में हम कह सकते हैं वो पापों में डूबी हुई थी। और यीशु मसीह ने तो अभी सिखाने वाले के पास आया था, यहूदियों के सरदार के पास, यानी कि वो भी पापी था, उसको भी उद्धार की जरूरत थी। अब आया एक सामरी स्त्री के पास जिसने कई शादियां कर ली, उसे भी उद्धार की जरूरत। और उद्धार की जरूरत किस किस को है? तेज की बोलो ना, सबको है ना, है ना। मैं जा रहा है, इसके पति को भी है ना, मम्मी को भी है ना तेरा। आमीन आमीन। उद्धार का जरूरत सबको है। क्या इनवाइट किया क्या अपना परिवार को? कभी बुलाया क्या? हालेलुया हालेलुया। जल की जरूरत सबको है ना, जल की जरूरत, बपतिस्मा लेने की जरूरत सबको है। ऐसा नहीं सोचना
उसको वो नहीं जानता, उसको जरूरत नहीं है। तेरा बहन को है, जीजा को है, हालेलुया हालेलुया। सबको है जल का जरूरत। मैं किसी को नहीं छोड़ता मेरा घराने में जो बिल्कुल ऐसा है ना, मेरा जैसा मैं पहले बिल्कुल निकम्मा था, ऐसा भी है ना, उसको भी ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे उसको भी जरूरत है जल का, उसको भी पूछता रहता हूँ कभी कभी कैसा है वो, जिससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं, दूर दूर मेरा घराने में, उसको भी कभी कभार पूछता रहता हूँ जिससे कांटेक्ट है वो कैसा है, मरा तो नहीं अभी, क्योंकि बिना बपतिस्मा लिए, बिना यीशु को प्रभु कहे मरना नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जल का जरूरत, बपतिस्मे का जरूरत उसको भी है। अभी इधर सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह आया और यीशु यहाँ बैठा हुआ था और एक स्त्री उसके पास आई जो जल भरने के लिए आई थी, जिसका नाम क्या था? सामरी स्त्री। हालेलुया पढ़िए आगे, इसका 14-15 वचन पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अभी देखिए, सामरी स्त्री के पास यीशु आया और आके बोलता है, ये स्त्री पानी भरने के लिए आई थी। कितना लोग इस वचन को जानते हैं? पहले सुना है सामरी स्त्री के विषय सुना है ना। और जब यहाँ यीशु आया इस स्त्री से मिला, ये जल भरने के लिए क्या लेके आई थी? एक घड़ा था इसके पास, जल भरने के लिए एक घड़ा था इसके पास, बाकी सब इधर गया। तो ये जब जल भर रही थी तो यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने इससे कहा, मुझे पानी। देखिए, सबको पानी देने वाला क्या कह रहा है? मुझे पानी। सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा व्यक्ति है। तो सबको प्रभु यीशु मसीह सबको जल देने वाला है और आपसे और मेरे से बात करने के लिए वो जब के आता है। उस सामरी स्त्री से उतर कर आया बात करने के लिए और कहता है, मुझे पानी दे। अब वो स्त्री जानती थी मैं सामरी हूँ और सामरियों से यहूदी लोग कोई मतलब नहीं रखते थे, वो छोटी जात थी, यहूदी बड़ी जात थे। तो वो बोलती है, तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? तो यीशु कहता है, अगर तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का वो जल देता जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना होती। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए, यीशु ने ये वचन बता के, देखिए कई बार धन्यवाद करता हूँ बैठने बता के, ऐसा साहसी लोग भी होने चाहिए। कई बार इसके पास दुकान पे कई मांगने वाले पंडित लोग आते हैं, इसको पता है इसको भी जल का, इसको भी यीशु का जरूरत है, तो ये साधुओं को भी सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया। ऐसा लीडर वाला बनने का। कई बार साधुओं को भी यीशु के बारे में बताता है, क्योंकि उसको भी पानी की, उसको भी उस जल की जरूरत है जो यीशु के द्वारा मिलना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यीशु ने ये वचन बता के कि सिखाने वालों को भी जल दे रहा है, बोल रहा है तुझे भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जो बिल्कुल पाप में पड़ी हुई है, जो कई शादी कर चुकी है, उन्हें भी क्या दे रहा है? उसको भी कह रहा है तू भी बदल सकती है, तू भी बच सकती है। हालेलुया हालेलुया। अब विश्वास कीजिए, कई कलीसियाओं में ऐसी बहनें भी आती है जो पहले गलत काम में थी। ऐसी बहनों को भी मैं सिखाता हूँ। ऐसा बहनें भी आती है मेरे पास कलीसिया में, जो बदल गई, पहले जैसी थी अब वैसी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्या वो जल उनके लिए नहीं है? यीशु कह रहा है कि जल मैं उसे देता हूँ और वो उसे पिएगा तो वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा।
वरन वो जल उसके अंदर क्या बन जाएगा, जीवन का सोता बनकर क्या करेगा, उसके अंदर से भी निकलेगा, वो भी दूसरों को वो जल देने वाला बन जाएगा। और आप जानते हैं सामरी स्त्री के साथ क्या हुआ, जब यीशु मसीह उससे बातें करने लगा और यीशु मसीह ने उसके बारे में उसको बताया, और क्या हुआ, वो जो जल लेने आई थी उस घड़े को क्या किया उसने, वो घड़े को क्या किया उसने, पानी भरने आई थी और क्या करके गई, वो घड़ा फेंक गई और भागी और जाकर पूरे सामरी नगर में क्या कर दिया, वो जीवन का जल जो उसको मिल गया था जाके सबको मार दिया। हालेलुया। और सामरी नगर निकल कर आ गया बाहर। हालेलुया। और लोग यीशु मसीह की सुनने लगे और यीशु मसीह उनको जब बता रहा था उन लोगों ने विनती की कि हमारे साथ रहे, और यीशु मसीह वहां कुछ दिन रहा। और वो लोग क्या कहते हैं आपको पता है, बाद में वो लोग क्या कहने लगे, उस स्त्री से, उस सामरी नगर के लोग क्या कह रहे हैं, एक वचन पढ़ेंगे 39 वचन पढ़े, 4 का 39। देखिए जल कैसे एक दूसरे को टच करता है। यीशु को पता था उस सिखाने वाले पंडित को भी जरूरत है, और यीशु को पता था इस सामरी स्त्री जो व्यभिचार में गंदे में पड़ी है इसको भी जरूरत है, लेकिन जब ये पिएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर से ये जल बहने लगेगा। और सामरी पूरा नगर निकल कर आया और यीशु कुछ दिन उनके साथ रहा, यीशु को इनवाइट करके लेके गए, अपना घर लेके गए। प्रभु का दास लोगों को बुलाना चाहिए, कई लोग काम में बिजी हो गया, प्रभु का दास लोगों के लिए समय नहीं, प्रभु का दास लोगों को नहीं बुलाता। हालेलुया। अपना घर बुलाया, नगर में लेके गया, यीशु को 2 दिन 3 दिन रोका उधर, और जब सुना यीशु के द्वारा तो क्या हो गया, सामरी नगर बदल गया। हालेलुया। और बदलने के बाद क्या हो गया, पढ़िए 39 वचन। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब वे सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उसके वचन के कारण यीशु को लिखा है सामरिया में जाना जरूरी था, 2 दिन रहा उधर, और उसके वचन के कारण बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। कई बार घर का मीटिंग रखिए, अपना घर में एक अच्छा भीड़ बुलाइए, खाना नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, चाय पिला के बुलाइए, चाय पिला, नमकीन खिला दे, बहुत ज्यादा नहीं, नमकीन चावल बना के खिला दे, अगर तू किसी को बुलाना चाहता है, लेकिन तेरा घर का मीटिंग कर लोगों को इनवाइट करो बुलाने का। अब देखो हर 4 महीने में हम लोग इधर बड़ा मीटिंग रखते हैं, 3 दिन बुलाते हैं। हालेलुया। तुझे नहीं पता कब कौन बदल जाए। यीशु का सुनने के द्वारा क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, और स्त्री से कहने लगे, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, और ये जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हम जानते हैं कि यही सच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। जीवन के जल का कितना महत्व है हमारे जीवन में। यीशु ने इसीलिए पर्व के दिन खड़ा हुआ और क्या कहता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आओ और मैं उन्हें वो जल दूंगा जिसे पीकर वो कभी प्यासा ना होगा, वरन उसमें से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। हालेलुया। क्या जल तैयार है उस जल के लिए? कितना लोग तैयार है? हालेलुया। बपतिस्मा ले चुके, हालेलुया। जीवन का जल और मांगते रहने का तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए। जो लेने वाले वो लोग हाथ उठाओ, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं इस दिन के अंदर। हमें नामित सोच के हाथ उठा, हमें पवित्र आत्मा के समूह जब हाथ उठा रहा है लेने का, ये 21 दिन में हमें स्तुति
आप समझ रहे, जीवन के जल को आपको जरूरत है, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग, हालेलुया, बहुत सारे लोग उस जल को पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, जल के विषय में एक चीज और हम देखेंगे। यशाया 55 अध्याय। अब हम देखते हैं, हमने अभी जाना भी जल किस किस को जरूरी है। अच्छा, ये जल अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है? सबके लिए। अमीर लोगों के लिए है या गरीबों के लिए? तो भाई सबके लिए है। सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जल का जरूरत सबको है, बपतिस्मा सबको मिलना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर वाला आएगा तो उसको कहूँगा कोई बात नहीं, तू 10वांश दिया कर, तब तुझे बपतिस्मा नहीं लेना, या कोई गरीब वाला आएगा तो उसको बोलूंगा नहीं नहीं, तू 10वांश नहीं देता, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा। ये जल सबके लिए, यीशु ने यहाँ पर क्लियर किया। देखो 55 अध्याय यशाया, उसका 1 से धीरे धीरे करके पढ़ो, ध्यान से सुनो। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। देखो यीशु भी क्या कह रहा है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास रुपए नहीं हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। भागने वालों को भी इस जल की जरूरत है, यानी कि रुपए नहीं है उनके पास। हालेलुया, हालेलुया। और कई मांग के करोड़पति भी है, उन्हें भी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ लिखा है जिसके पास रुपए ना हो वो भी आओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हालेलुया। हालेलुया। इस जल के साथ, आत्मिक जल के साथ आत्मिक रोटी भी है। जिस पे रुपया नहीं वो भी आओ और मोल लो। अरे रुपया नहीं है, मोल कैसे ले? और खाली पियो ही नहीं, देख क्या लिखा है, तुम भी आकर मोल लो और खाओ, खाना भी है। दाख मधु और दूध बिन रुपया बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर के विषय में बात हो रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद जब हम प्रभु को लेते हैं, जिसपे नहीं है, जिसपे रुपया नहीं, वो भी आओ। अंतराय बपतिस्मा ले, प्रभु भोज के तैयार हो जाए। हालेलुया। कहता है आत्मिक दूध, आत्मिक दूध, पौलुस से आत्मिक दूध के विषय में बोलता है। हालेलुया। आत्मिक दूध मतलब परमेश्वर का वचन, वचन। हालेलुया। आत्मिक रोटी मन्ना, मन्ना के विषय में आप जानते हैं ना, इजरायली लोग जब वहां पर मूसा उनको छुड़ा के लाया नीतिमन की किताब में, तो इजरायली लोग जब रास्ते में थे वो उनको स्वर्ग से क्या मिलता था? मन्ना मिलता था। आज वो स्वर्ग का मन्ना कौन सा है? आज स्वर्ग का मन्ना क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग की रोटी कौन है? यीशु मसीह। ये वचन क्या है? ये खुद यीशु मसीह है। स्वर्ग की रोटी आज ये वचन है। हालेलुया। वो कहता है जिसके पास नहीं है वो भी आओ और मोल लो और खाओ और वो दूध पियो और वो आत्मिक रोटी खाओ और बलवंत हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़िए उसको। दूसरा वचन, जो भोजन वस्तु नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर यशाया, परमेश्वर का आत्मा यशाया के द्वारा क्या कह रहा है? तो ध्यान से सुनो, बहुत मेहनत करने वाला, ध्यान से सुनो। सब लोग मेहनत करना अच्छा है, लेकिन ध्यान से सुनो, आप उल्टी जगह पे मेहनत कर रहे हो, सही जगह पे मेहनत नहीं करना। ध्यान से सुनो, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हाँ, बोल रहा है जो भोजन वस्तु नहीं है, कई लोग उसके लिए रुपया खर्च करते रहते हैं। कई लोग कमाते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं, कमाते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं। वो बोल रहे हैं जो भोजन नहीं है
यीशु मसीह ने कहा जो जो रोटी स्वर्ग से आती है वो मैं हूँ, जो उसे खाएगा वो कभी भूखा। आप जो कमा के लाते और रोटी बना कर खाते, हालेलुया, हालेलुया, फिर भूखे क्यों हो जाते? हालेलुया। कितना लोग रोज कमा के लाते और खाना बनाते खाते, फिर भूख लगती है नहीं लगती? लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी मैं हूँ, जो उसे खाएगा और उसे खाने वाला कभी भूखा ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो मन्ना है, उसे खाने वाला कोई भूखा नहीं होगा। ये प्रभु भोज को दर्शाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कितना लोग सोचता है मैं आज जाऊंगा नहीं, कमाऊंगा नहीं तो कैसे कल खाना आएगा। हालेलुया। लेकिन मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने बोला पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं मैं तुझे आप ही दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ भी वो कह रहा है मेरी तरफ मन लगाओ, मेरी तरफ मन लगाओ और तुम चिकनी चिकनी भोजन वस्तुओं से तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ खाली जल ही नहीं, यहाँ आत्मिक रोटी भी है। अगर आप बपतिस्मा मन फिरा के बपतिस्मा लेता है, आज ये 21 दिन के अंदर मन फिरा के बपतिस्मा लेगा, तो आत्मिक जल भी और आत्मिक रोटी भी खाएगा, ऑटोमेटिकली चिकनी चिकनी वस्तुओं से तू खा के क्या हो जाएगा? आपके पास सब वस्तु आने वाली है। आप कई बार क्या करते हैं, अलग भोजन वस्तुओं पे मन लगाने के लिए कमा रहे हैं। कितने लोग ये कहते हैं, कितने लोगों का दिमाग ऐसा रहता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे चलेगा? किधर रहता है? रहता है ना? अरे शर्मा क्यों रहता है? नहीं रहता? रहता है नहीं कमाऊंगा कैसे आएगा? मैं ये नहीं कह रहा कमाना बुरा है, मैं कमाने के खिलाफ नहीं, लेकिन पूरा आधार ही वो बन जाए, मैं उसके खिलाफ। हमारा आधार ही वो बन जाए, बस ये काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसके मैं खिलाफ। अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो हालेलुया, हालेलुया। अपना माइंड इस रोटी से हटाकर थोड़ा सेट करो किधर की साइड, आत्मिक रोटी और आत्मिक जल की तरफ। अगर तुम इधर सेट हो गए, ध्यान से सुनना, चाहे तुम उम्र में कितने बड़े हो, मैं आत्मिक बाप हूं तुम्हारा, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सिखा लो। अगर तुम्हारा दिमाग इस वाली रोटी से निकलकर इधर सेट हो गया, ऑटोमेटिक ये वाली सारी रोटी तेरे पास आने लगेगी। हालेलुया। अभी बस थोड़ा सा माइंड तेरा कहां पे, इधर ज्यादा सेट होने की जगह इधर ज्यादा सेट है। जैसे ही इधर से निकलता है और इधर सेट हो जाता है, यीशु ने कहा कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब आएगा। हालेलुया। चिकनी चिकनी, जितना तुमने काम करके ऐसा नहीं खाया होगा ना, सच बात बताओ, ऐसा खिलाने वाला काम करके ऐसी ऐसी जगहों पे नहीं गया होगा जहां जहां मेरा परमेश्वर तेरे को लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसी जगहों पे परमेश्वर मेरे को लेकर गया जो मैं सोच नहीं सकता था। ऐसा खाना परमेश्वर मेरे को खिलाया जब मेरा दिमाग इधर से निकलकर इधर सेट हो गया। हालेलुया। जो मैं सोच ही नहीं सकता था मैं खाऊंगा। कई बार इतना खाना होता है, मैं सोचता हूँ क्या ये वाला खाऊं, अरे ये वाला वेस्ट चला जाएगा, ऐसा सोचता हूँ कई बार। इतना खाना परमेश्वर ने कई बार, विश्वास करो, थोड़ा सा निकाल के इधर की साइड को सेट करो दिमाग को। हालेलुया, हालेलुया। वो यही तो कह रहा है, तुम ऐसी भोजन वस्तु पे मन लगाते हो और पैसा खर्च करते हो जिससे भूख नहीं मिलती, खाते हो थोड़ी देर बाद फिर रात को भूख लग रही है। लेकिन ये वाली में अगर सेट कर लिया, ये सब पीछे आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया।
आमेन। आमेन, हालेलुया। कई बार एक्शन बढ़िया होना चाहिए, आमीन के साथ खा लो। आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जीवन जल, मैंने बताया था, मैं जीवन जल के विषय में बता रहा हूं, जो यीशु ने बोला कि तू उसे खाए, उसे पिएगा तो कभी प्यासा नहीं रहेगा, वरन तेरे अंदर से वो बहने लग जाएगा। अब प्रभु आगे लेकर आया, वो बोलता है मैं जीवन की रोटी भी हूं और उसे खाने वाला कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक दूसरे को बोलो मैं भूखा और प्यासा नहीं हूं। आमेन। मैं भूखा और प्यासा नहीं हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरा सब चीज बढ़ेगा। मेरा सब चीज बढ़ेगा। हमारा सब चीज बढ़ेगा। मेरा सब चीज बढ़ेगा। कुछ घटने वाला नहीं, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। सब कुछ बढ़ेगा। क्या कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आओ थोड़ा एक पेज पीछे आओ। आठ वचन से पढ़ो इसका, ध्यान से सुनो। देखो परमेश्वर क्या कहता है, हमारी सोच में और उसकी सोच में अंतर है। कुछ चीजें प्रभु कह रहा है इधर से मन निकाल के इधर से लगाएगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे भोजन, चिकनी चिकनी भोजन वस्तु ऐसी जो तूने कभी नहीं खाई, ऐसा खिला के तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। मन तो लगा इधर की साइड, और जब तू मन लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। कई लोग मन नहीं लगाते, कहते हो क्यों नहीं लगा। आज पढ़ो जल्दी से, तेज आवाज में। क्योंकि उन्हें कपड़े के समान 55 का 8। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मन को लगा, मन को लगा। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं, एक और सी है। मेरी गति और तुम्हारी गति भी एक सी नहीं है, एक समान ना है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में, क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। कई लोग छोटी छोटी चीज पकड़ के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेके बैठ गया, इधर माइंड लगा, देख क्या होने वाला है। वो बोल रहे हैं जब तू मेरी तरफ मन लगाएगा तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर कुछ बड़ा तेरे लिए खोलने जा रहा है। वो क्यों नहीं रहा, मन लगाना शुरू किया क्या, मन तो लगा। क्योंकि लिखा है तेरी गति और मेरी गति एक सी नहीं है, तेरे विचार और मेरे विचार एक से नहीं है। उसमें कितना अंतर है, जमीन और आकाश। कई बार हम कुछ चीजें सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं परमेश्वर ऐसे करेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं इससे ज्यादा करूंगा। मन तो लगा, मन तो लगा। देखो 6वें वचन में पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। देखो जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह निकट है उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, हाँ, दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कई लोग को लगता है, देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को भी जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। खाने वाले को रोटी। कितने लोग वचन को समझ पाए? हालेलुया। आपने देखा
आकाश से जो वर्षा पड़ती है वो कह रहा है ऐसे ही वापस नहीं लौटती, वरन वो क्या करती है, भूमि पर पड़ने के बाद उपज को उपजाती है, और उपज उपजने से क्या हो जाता है, वो बोने वाले को क्या देती है, बीज, और खाने वाले को क्या देती है, रोटी देती है। तो दोनों को काम चल रहा है, बोने वाले को बीज भी मिल रहा है किसान को, और हम खाने वालों को रोटी भी। कितना लोग इधर खाने वाले भी हैं? हाथ उठाओ, है ना, खाने वाले हैं सब, हमें बोने वाले कितने लोग हैं? बोने वाला कितना है? देखो कितना कम आ चुका है। क्या लिखा है, बोने वाले को बीज। अगर आपको खाने के लिए रोटी मिलती है तो उसमें बोने के लिए बीज भी होता है। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है उसका 10वां अंश परमेश्वर के भवन का होता है। दोनों चीज देता है, बीज खाना नहीं। बीज खाने से क्या होगा, फिर मेरे पास आके प्रार्थना कराएगा, भैया ये महीने सैलरी नहीं मिली, भैया सैलरी छीन के ले गया, भैया वो डाकू लेके गया, भैया वो छीन के ले गया। ऐसा कई लोगों का फिर गवाही होता है, दवाई में चला गया। क्यों? क्योंकि बोने वाले को मिला बीज, खाने वाले को रोटी, दोनों दिया ना, खा तो लिया, बीज कहाँ गया? मैंने बोला यह आत्मिक जल जब आएगा तो आपका श्रम बढ़ेगा तो धन भी बढ़ेगा ना। जब आप यीशु से कहेंगे मैं प्यासा हूं तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। शारीरिक जीवन, जब आप मन फिरा के बपतिस्मा लोगे आपको शरीर स्वस्थ होकर रहने लग जाएगा। बपतिस्मा ले, प्रभु भोज ले, प्रभु भोज एक भी मत छोड़, स्वस्थ हो जाएगा, तेरे को शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। 10वां अंश निकालेगा, तेरा पैसा बढ़ना लगेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो बढ़ने जा रहा है। हमें हालेलुया। और जब तू प्रभु के राज्य के बारे में दूसरों को बताएगा, ये गिनती में भी प्रभु का राज्य क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आगे पढ़िए, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। तो वापस जाएगा। प्रभु का वचन कैसा है, जैसे भूमि पे बारिश होती है, खाने वाले को रोटी और बोने वाले को क्या देती है, बीज मिलता है। तो प्रभु कह रहा है मेरा वचन जो आया है वो पूरा होने के लिए आया है। आप हर प्रकार से आत्मा में बढ़ेंगे, एक दूसरे को बोलिए, आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप शरीर में स्वस्थ होंगे, आपका धन बढ़ेगा, आपके द्वारा यीशु का राज्य गिनती में बढ़ेगा। आप अगर आज प्यासे हैं, अगर आप जल मांग रहे हैं तो जल आकर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। जल ये सब चीजें बढ़ा देगा आपके लिए। आपका आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन इतना ताकतवर होगा, लोग देखकर बोलेंगे यार ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे शब्दों को परमेश्वर ने मुझे सुनवाया प्रभु के दास लोगों के द्वारा। आप सुनोगे ऐसे शब्दों को, यहाँ सच में ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आप शरीर में स्वस्थ रहोगे, आपका धन बढ़ेगा, आपके द्वारा राज्य बढ़ेगा। लेकिन क्या आज आप कह सकते हैं जो कोई प्यासा है वह क्या बोलते हैं, जिस तरह हिरनी जल के लिए भागती है, मैं तेरे लिए भागता हूँ। जीवित परमेश्वर ईश्वर का मैं प्यासा हूँ। क्या आज आप बोलेंगे? यस, हालेलुया। आज जो वचन आया है वो किस लिए आया मेरे भाई, वो किस लिए आया मेरी बहन, ताकि आप आशीष पाएं। आज का वचन खाली जाने के लिए नहीं आया। आमीन, हालेलुया। ये बोने वाले को बीज देगा और खाने वाले को रोटी देगा। बीज मत खाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन पूरा होने जा रहा है आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यहेजकेल नबी उसका 47 अध्याय,
यहेजकेल उसका 47 अध्याय है। देखिए वहां भी जल के विषय में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा उसको, क्योंकि ये जल ऐसा है कि जहां जहां जाएगा वहां सारा पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को खारा पानी पसंद है? हाथ उठा। अभी हम खारा पानी पीते क्या? अभी मैं 3 जनों के लिए प्रेयर करके आया पिछले हफ्ते में। 3 जनों ने जगह लिया, उनको धन्यवाद। और उनकी जगह पर मैं प्रार्थना करके आया 3 जनों के लिए, उनकी जगहों के लिए कि प्रभु जल्दी रजिस्ट्री होने पाए, जल्दी बनने पाए। तो वहां का पानी थोड़ा खारा था। क्या खारा पानी पीता है क्या कोई? नहीं ना। लेकिन बाइबल बोलती है जहां जहां ये जल जाएगा। कौन सा जल? कौन सा जल? बोलो जो आज मैंने पिया है। जो आज मैंने पिया। आज आपने पिया है कि नहीं पिया? यस। कितने लोग कंफ्यूज नहीं है? हाथ खुला। जो हालेलुया। कंफ्यूज नहीं है, मैंने जीवन का जल पिया है। हालेलुया। यीशु ने बोला जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ और मैं उसे वो जल दूंगा जो उसके अंदर से जीवन के जल का सोता बन के फूट निकलेगा। हालेलुया। कोई प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हर कोई जहां जाएगा ये जीवन का जल उसके द्वारा फैल जाएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहाँ पे यहेजकेल नबी को एक दर्शन हुआ, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर भी जल की बात है, और ज्यादा वचन नहीं है, थोड़ा सा ही वचन है, हम इसको पढ़ेंगे। और ये 12 वचन है, इसको धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति-भांति के एक से ध्यान से सुनो। यहेजकेल एक नबी है जिसको दर्शन हुआ, और दर्शन में ये क्या देख रहा है? अभी बाइबल बंद कर दो चाहे आप, ध्यान से सुनना। हाँ। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। सब मेरी ओर देखिए सुन। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर एक सोता निकल रहा है। भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता, और उस सोते में से हम सब पीते हैं। उस सोते में से हम मांग रहे हैं मुझे चाहिए। हम अलग अलग जगह से आए होंगे, अलग अलग जगह से, अपना जगह का नाम ले सकते हो जिधर आप रहते हो, है आप आए कहीं से भी हो, लेकिन भवन की डेवढ़ी में से एक सोता निकलता है। पूर्व की ओर बह रहा था। पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और भवन का मार्ग पूर्वमुखी था। ध्यान से सुनिए। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। तो देखो पूरा बता रहे वो कैसे निकल रहा है, जल का सोता बह रहा है, कैसे कैसे निकलता था। तब वह तुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घूमकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से चले घसीट कर बह रहा था। हाँ, ध्यान से सुनो। यहाँ एक बात लिखी है, पसीज भी रहा था वो, पसीज रहा था। पसीजना समझते हैं क्या? क्या? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। पसीज रहा था मतलब कहीं भूमि बिल्कुल सूखी थी, कईयों की अवस्था बिल्कुल सूखी हुई है। अगर तेरी अवस्था बिल्कुल सूखी है तो ध्यान से वो सोता पसीज रहा। सूखी मतलब वहाँ पे सूखी भूमि देखिए, गर्मी में अभी जगह जगह आप सूखी भूमि देखोगे ना, उधर पानी डालोगे ना एकदम पानी संभाले। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इधर कर बैठे हैं, पवित्र आत्मा में बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनो आप लोग, वो जमीन पसीज लेगा। वो ऐसा सोता था जो पसीज रहा था, मतलब अभी भूमि पे जब पड़ेगा पसीचेगा, उसको गीली करेगा, उसको उपजने लायक बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से फल निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसमें से बढ़ने वाली चीजें आएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो वो कहता है पसीज रहा था। जब वह पुरुष के हाथ में मापने की डोरी लिए हुए जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, हाँ, तब उसके
उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। हाँ। और मुझे जल में से चलाया। ध्यान से सुनो, अब ये बोलता है मुझे ये दर्शन दिखा, ऐसे ऐसे पानी था और ऐसे ऐसे भवन की डेवड़ी के नीचे से बह रहा था और ऐसे ऐसे जा रहा था और उसकी एक धारा ऐसे थी, एक धारा ऐसे थी और वो पसींच रहा था, सूखी भूमियों को पसींचने वाला जल था वो। और साथ के साथ अब बोलता है कि फिर मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने उस जगह को नापा। और कैसे नापा? डोरी से नापा 1000 हाथ। और 1000 हाथ नापने के बाद यह स्केल से कह रहा है, ध्यान से सुनो, आज आपकी पवित्र आत्मा आपसे भी कह रहा है, यह स्केल से कहता है मैंने 1000 नाप लिया, अब तू चल। आपके चलने के लिए परमेश्वर ने मार्ग तैयार कर दिया। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया।